आप कौन हैं? ओके साथिया, शाबाश बेटा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सवाल जो है वो दो तरह से जो है जमात नहम के पेपर में पूछा जाता है। एक तो दुरुस्ती करें, ठीक है जी, जुमलों की दुरुस्ती करें या नामुकम्मल फिक्रात को मुकम्मल करें, ठीक है। तो ये दो अंदाज जो है वो होते हैं जिसके मुताबिक जो है ये सवाल जो है पूछा जाता है। अच्छा, आपको भी पेपर में ये दोनों अंदाज में पूछा जा सकता है और ऑप्शन होती है इसमें। आपने हमेशा कोशिश ये करनी होती है कि जो चीज़ आपको ज़्यादा आती है, यानी कि अगर आप फिल इन ब्लैंक जो है वो कर सकते हैं तो आप वो करें। अगर आप जो है नामुकम्मल, यानी कि खाली जगह फिल इन ब्लैंक जैसे मैंने कह दिया, और जुमले अगर आप एक्सपर्ट हैं कि गलत जुमला है तो आपने उसको फौरन दुरुस्त करना है बेटा। तो ये 2021 के लिए जो आइंदा जून में आपके पेपर होने जा रहे हैं, आपके लिए बहुत ही आसानी होगी कि सिर्फ और सिर्फ कितने ज़रबुल मिसल है, 23। 23 इसलिए कि तीन जो है, मैं यहाँ पर फिर से वजाहत भी कर दूं, तीन का ताल्लुक जो है 3+20 का, ठीक है। अब ये तीन जो है ये इब्तदाई तौर पर जो मिसालें दी गई उसमें से, और बाकी जो है वो 1 से 20 तक आपके जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो कायदो इंशा है उसके मुताबिक, ठीक है जी। तो इसमें पहली तीन जो है वो कल भी डिस्कस हुई थी, आज दोबारा भी जो है उस पर बात कर लेते हैं। इसी तरह जब हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चंस की नेचर क्या होगी ज़रबुल मिसल में, तो वो या तो आप गलत जुमलों को दुरुस्त करेंगे या नामुकम्मल फिक्रात को मुकम्मल करेंगे। जाहिर में आज हम जो है वो इसी की प्रैक्टिस भी करने जा रहे हैं। और आप लोग जो मेरे साथ जो है वो ऑनलाइन मौजूद हैं, आप मुझे बताते जाएंगे। जिसको भी आता होगा वो पहले अपना नाम बताएगा और फिर जुमले की दुरुस्ती या तकमीलियत करें, ठीक है जी। तो पहले तीन जो ज़रबुल मिसल है हम उस पर बात करते हैं। वो मैं वैसे ही आपको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। तो हाँ जी, अगर आप लोगों के पास स्टार्स उर्दू नोट्स हैं तो उसका पेज नंबर जो है वो 124 है। वाहिद इंशा के मुताबिक जो है वो गालिबन 33 से 36 के करीब करीब जो है आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो ज़रबुल मिसल है वो मैं आपको वैसे ही नोट भी करवा देता हूँ, उसको याद भी कर लीजिएगा। वो यही थी कि बख्शो खाला भी, बिल्ली चूहा लंडोरा ही अच्छा। तो वो चूहा जो है बिल्ली को खाला क्यों कह रहा है, इसके पीछे सारी जो कहानी थी वो पिछले कई लेक्चर्स में आप लोगों के साथ डिस्कस हो चुकी। और दूसरा जो जुमला है, जो ज़रबुल मिसल है, वो है हम भी हैं पांचों सवारों में। तो इसको भी आपने नोट कर लिया। अच्छा, ये जो जिसमें डिजिट आ जाता है ये बड़ा आसान हो जाता है। जैसे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को गई, ठीक है। तो उसको 1000 लिखा जा सकता है, 500 लिखा जा सकता है, तो आप फौरन जो है उसको दुरुस्त कर सकते हैं। तो इसमें है हम भी हैं पांचों सवारों में, तो चार हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, तो आप फौरन जो है इसको दुरुस्त कर सकते हैं। तो आप आए, भाग आए, सॉरी ये तो हम उसके दूसरा है। तो जो ज़रबुल मिसल जो यहाँ पर मैं बता रहा था कि तीन मिसालें जो बड़ी अहम है, उसकी तीसरी मिसाल जो है वो भी नोट कर लें। खीर सीधी थी कि टेढ़ी थी? जल्दी से आप मुझे टाइप करके भी बता सकते हैं, टेढ़ी खीर या सीधी खीर। जल्दी से चैट बॉक्स में आप टाइप करिएगा। ओके, शाबाश, गुड। तो वेरी गुड जी, जो बच्चे लिख रहे हैं वो भी हमें मालूम हो रहा है। सलमान रशीद ने हमें जवाब दिया, ठीक है। और ये आयशा शहजाद है बेटा, हैंड आपने रेज किया हुआ, इसको नीचे कर ऑप्शन पे अनचेक कर रहे हैं। ओके,
थैंक यू जी। आगे बढ़ते हैं। अब आपने इसी तरह ही मिलकर जवाब जो है वो देने हैं, लेकिन जिसको आता हो पहले वो हाथ खड़ा करे, या आसान ये है कि आप बस लिखकर मुझे भेज दें। आप मुझे आपका आंसर जो है वो पहुंचता चला जाएगा। जो उर्दू में लिखकर भेजेगा उसको 2 स्टार मिलेंगे। ठीक है जी। आज का पहला सवाल, जिसकी लाठी उसकी गाय, क्या ये दुरुस्त है? ओके जी। तरीका पे, ओके, तरीका ये था कि जिसने बताना हो वो पहले हाथ खड़ा करेगा, और जब मैं कहूँगा तो तब वो बताएगा। नंबर 2, अगर आप लिख कर बताना चाहें तो वो कोई भी लिख कर बता सकता है। ठीक है, जिसने बोलना हो वो हाथ खड़ा करेगा। ठीक हो गया जी। ये ज़रूर मिसल जो है वो है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। ठीक है। अच्छा, आप देखें कि हम इसको और कैसे चेंज कर सकते हैं। जिसकी छड़ी उसकी भैंस नहीं, जिसकी लाठी, तो लफ्ज लाठी आएगा। अब मैं कंपैरेटिवली आपको बताता हूँ कि एक सबक आपने पढ़ा था शायरों के लतीफे, उसके अंदर वो जो इंशा इंशाअल्लाह खान का जिक्र आया, और वो जुर्रत का, कि वो छड़ी उठाकर भागे थे या लकड़ी। जी बताइए। वो वहां पर लफ्ज लकड़ी। हाँ जी तैयबा, आप बताएं। जी बेटा। हाँ जी बताइए जी। हाथ जी। जी। चलें हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी। अच्छा ये बताएं, जुमला गौर से सुन लीजिएगा, दोबारा पूछने की गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है। और जुमला है आज का जो ज़रूर मिसल में नेक्स्ट सवाल आपकी तरफ भेज रहा हूँ, वो है बदनाम बुरा बद अच्छा। जी बदनाम, बद, बदनाम बुरा बद अच्छा, इसको दुरुस्त करें। जी जी बोले। वेरी गुड, शाबाश। बद अच्छा बदनाम बुरा। तो आपने ये चीज जो है वो नोट कर ली कि इसके मुताबिक जो है वो जुमले को आगे पीछे भी कर कर पूछा जा सकता है। अच्छा जी, इसी तरह नेक्स्ट अगला जुमला है बेटा, वो है बूढ़ी भैंस लाल लगाम। शाबाश, जिसको आता है फौरन लिख दे, टाइप कर दे, टाइप कर। हाँ वेरी गुड जी, वेरी गुड। ये बड़ा अच्छा बन गया, बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग आपकी हो रही है, आप खुद सुनकर हंसेंगे। ठीक है, ये मैं अपने ये ई वे स्टडी जो चैनल है उसके ऊपर जो है वो लगाने के लिए रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ठीक है जी। और ये हमें सादिया तारिक ने बिल्कुल सही टाइप करके भेज दिया। ठीक है। आप बेहतर है कि आप टाइपिंग जो है वो करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। How you feel that? आप लोग इग्नोर करो, घर बैठ कर अच्छा कर रहे हैं, पढ़ रहे हो। नेक्स्ट जी, ये बताइएगा, इसमें मुझे याद पड़ता है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैंने बड़ा तफसीली लेक्चर जो है वो आप लोगों को दिया था। अब वो मेरे इल्म में नहीं है कि यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है या नहीं, वरना वो रिवाइज आप कर सकते हैं इजीली। और बड़ी तफसील से जो है वो बातें हुई थी। मसलन अगला जुमला जिस पे मुझे याद पड़ता है वो है कम ख्वाब में किसका पैबंद। टाइप कीजिएगा, कम ख्वाब में डैश का पैबंद। हाँ जी। जी बच्चे जो हाथ खड़ा कर रहे हैं वो बोल सकते हैं। जी सलमान रशीद का जवाब मिल गया मुझे दुरुस्त, क्योंकि जब आप टाइप करते हैं तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक हो गया, फातिमा खुर्शीद का आंसर आ गया। जी, जिन बच्चों को आता है वो टाइप कर दिया करें, ताकि जो है, और एक चीज़ नोट रखिएगा कि जो बच्चा क्लास लेफ्ट कर गया वो दोबारा क्लास में नहीं आ सकता, क्योंकि क्लास लॉक हो चुकी हुई है। जी जनाब।
शाबाश जी, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया गुड, जवाब दुरुस्त है कि कम ख्वाब में टाट का पैबंद। अच्छा जी, जितनी जमीन देखी उतने पाँव फैलाइए। शाबाश। जितनी जमीन देखी। वेरी गुड जी। नाम बताइएगा, कौन है आप? अब्दुल वहाब, शाबाश बेटा। और सलमान रशीद का भी हमें मैसेज आ गया। शाबाश। नेक्स्ट जी। जुबान को जुबान से राह होती है। सादिया तारिक, गुड। जुबान को जुबान से राह। कौन है जी? ओके, शाबाश। नेक्स्ट जी। ओके, सादिया तारिक, गुड। शाबाश। सलमान रशीद, ठीक है जी, आपका आंसर भी ठीक है। और जिन तीन बच्चों ने खड़ा किया है। जी जी। जिन तीन बच्चों ने हाथ खड़ा किया हुआ है वो भी बता सकते हैं। ओके जनाब। अच्छा, अब मैं आप लोगों को कर रहा हूँ म्यूट। और आप सभी जो है वो करेंगे टाइप। ठीक है जी, ताकि सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिले। नेक्स्ट जी। बात गई रात गई। बात गई रात गई। हाँ जी, टाइप करें जल्दी से। हाँ जी, बताएं। बताएं। जी ठीक है। और कोई समझता है कि गलत है, करेक्ट कर दें। ओके जी, ठीक है जी। शाबाश बेटा। जो बच्चे टाइप कर रहे हैं, गुड। सलमान रशीद, ठीक हो गया। दुरुस्त आंसर है रात गई बात गई। ठीक है। अच्छा, रात की जगह हम सुबह भी लगा सकते हैं, दोपहर भी लगा सकते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप गलती कर देंगे। ठीक है। हमेशा वो ज़रबुल मिसल, वो एमसीक्यूज टीचर बार बार जो है वो आप लोगों से पूछते हैं जिसमें आप लोग जो है वो गलती करते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ बेटा याद रखिएगा। नेक्स्ट है। धागा ना कपास, जुलाहे से लठम लठा। जी। कौन बताएगा जी? दुरुस्त जी, शाहजैन। हाँ जी, कोई इसकी। ओके। शाबाश शाबाश अब्दुल वहाब। गलत है आपका अब्दुल वहाब, आगे बताएं। कोई और टाइप करे जी, शाबाश। कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहे, लिख कर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा जी। सूत न कपास, जुलाहे से लठम लठा। सादिया तारिक, जवाब दुरुस्त है बेटा, शाबाश। और अच्छा, ये ज़रबुल मिसल तब दी जाती है, मसलन मैं आपके पास आऊं क्लास में, और मैंने कल कोई टेस्ट भी ना दिया, और आकर मैं सबसे जो है वो लड़ता फिरूं और सबसे लगाऊं दो दो सबको, और कहूं कि टेस्ट क्यों नहीं दे रहे। ठीक है। तो सूत ना कपास, जुलाहे से, ना मैंने वो चैप्टर आपको पढ़ाया हो, ना मैंने आपसे कहा हो, और बस कहीं का गुस्सा मैं कहीं पे निकाल दूं। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि यहाँ पे सूत और कपास, चूंकि कपास से सूतर धागा जो है बनता है, और जुलाहा जो है धागा जो है वो कपड़ा जो है वो बुनता है। और ऐसा ही है कि आपने जुलाहे को ना तो धागा दिया और ना ही कपास दी हो, और आप जाकर उससे जो है वो लड़ रहे हो कि तुमने मेरा कपड़ा क्यों नहीं बनाया। ठीक है जी, समझ आ गई। तो ऐसे हालातों वाकयात के ऊपर ये ज़रबुल मिसल दी जाती है कि सूत ना कपास, जुलाहे से लठम लठा। नेक्स्ट जी। नकारे खुदा समझो किसको? टाइप कीजिएगा। जी, बता सकते हैं हाथ खड़ा कर। डैश को नकारे खुदा समझो। जी जनाब। जल्दी जल्दी टाइप कीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। अब्दुल वहाब, हाथ नीचे कर ले बेटा। जी, आता है, बताइए। जी, जुबान खल को नकारा खुदा समझो, यानी कि ये ज़रुल मिसल तब दी जाती है जब हर तरफ एक जैसी ही आवाज उठ रही हो। मसलन
आजकल जो है वो यही है कि स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, आप जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली हर तरफ जी बिल्कुल आयशा शहजादा आपका भी जवाब दुरुस्त है। तो हर तरफ जो है यही आवाज़ आ रही हो कि स्कूल तो खुल रहे हैं, तो सारे कल बल्कि मुझे याद पड़ता है, अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो हमारे पंजाब के वज़ीर तालीम की तरफ से जो है वो आप लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए पैगाम भी आ गया है कि इंशाल्लाह स्कूल जो है वो मरहलावार खुल रहे हैं, और आप लोगों ने SOPs का ज़रूर ख्याल रखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल्स, एजुकेशनल तलीमी इदारे यहाँ से बच्चे आते हैं और सीखते हैं। अगर आप यहाँ पर बाकी हर जगह पे SOPs का उस तरह से ख्याल नहीं रखा जा रहा, लेकिन हम इंशाल्लाह जिस तरह से पहले SOPs पर अमल करवा रहे थे और इंशाल्लाह अमल कर रहे थे, तो आप लोग भी पूरे SOPs के साथ, यानी मास्क और सैनिटाइजर लेकर और घर से अपना लंच बॉक्स लेकर फिर आप आया करेंगे जिस दिन आपकी बारी होगी स्कूल आने की। अच्छा, इसमें मैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मैसेज भी आप लोगों को दे दिया कि आप लोग जो है वो मास्क के बगैर स्कूल की हदूद में एंटर नहीं हो सकेंगे। नेक्स्ट जी, सवाल है, बंदर की बला तवेले के सर। जी कौन बता रहा है? जी मोहसिन। तवेले की बला बंदर के सर। ठीक हो गया जी, जवाब दुरुस्त है। और जो बच्चे टाइप कर रहे हैं फटाफट भेज दें आंसर जी। ओके सादिया। अच्छा, अच्छा ये एक्स्ट्रा भी हो गया, आउट ऑफ सिलेबस भी मैंने पूछ लिया है। तो हमने करने हैं 20 तक, ठीक है जी। और मुझे लग रहा है कि कुछ एक दो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा भी आपसे पूछनी है। बहरहाल चूँकि हम पिछली जनवरी से जो है वो ये सिलेबस पढ़ रहे हैं और मैंने पूरी क्लास में ये सारे के सारे भी करवा चुका हूँ, तो इस तरह का भी कुछ है। ऑनलाइन भी काफ़ी चीज़ें जो है पहले आपको पढ़ाई थी। बहरहाल जी शाबाश आप लोगों को। और अभी तक जो है वो एक दो और आप लोगों से पूछ लेते हैं, फिर हम जो है वो आज का लेक्चर जो है अख्ताम पजीर करेंगे। और लेक्चर का टाइम अभी जारी रहेगा। तो मैं आपको वो जो रमूज़े औक़ाफ़ की बात कर रहा था कल भी, और कुछ मतला मक्ता और मिसरा, ये चीज़ें एक्स्ट्रा नॉलेज की जो हम बातें कर रहे हैं, उनकी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो लिंक्स मौजूद है, वो आपको व्हाट्सएप पे लिंक सेंड करूँगा। आपने जब तक आपका ये उर्दू का लेक्चर चल रहा है आप वो बैठ कर जो है वो सुनेंगे समझेंगे, ठीक है जी। तो आज का आखिरी सवाल देखते हैं, कौन बताता है किसकी दाढ़ी में तिनका था? जी, सिर्फ टाइप करना है आपको, बोलना नहीं, जल्दी से। हाँ जी, बता सकते हैं, शाबाश शाबाश शाबाश। सलमान का आंसर आ गया, सादिया का आंसर आ गया, और जी हीरा, शाबाश। अच्छा, आप लोग एक दूसरे की चैट नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपके आंसर मेरे पास आ रहे हैं, आप सबके आंसर दुरुस्त हैं। आंसर मैं इसलिए नहीं बता रहा होता कि जब आप लोग सारे आंसर कर देंगे तो फिर मैं बता देता हूँ किस किस का जवाब दुरुस्त होगा। तो तकरीबन सबका जवाब दुरुस्त हो चुका। चोर की दाढ़ी में तिनका, जी आयशा, गुड, ठीक है जी। तो ले जनाब, ये आपके 1 से लेकर 23 तक ज़रबुल मिसल की रिवाइज भी होगी, और आपको ये उम्मीद करता हूँ कि याद भी होगा, ठीक है जी। और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम कुछ नया सीखने के लिए जाएंगे। और अभी लेक्चर का टाइम चूँकि बाकी है, तो इस लेक्चर के बाद मैं फ़ौरन आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक लिंक सेंड करने लगा हूँ, आप उस पर क्लिक करके और खामोशी से चीज़ों को नोट भी करेंगे अपने इसी किताब के ऊपर, और उसको लेक्चर को समझेंगे भी। मुझे मोहम्मद अमीन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।